हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। ट्रू वर्शिप चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि प्रभु का वचन बहुत दूर तक पहुंच सके और लोग वचनों के द्वारा अपने जीवन में अपने उद्धार को और अपनी आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा था कि मैंने विश्वास पर एक सीरीज तैयार की है। मैंने इस सीरीज के 2 भाग अपने चैनल पर अपनी वीडियो में बना करके मैंने डाल दिए हैं और उसी सीरीज का ये 3रा भाग है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप लगन के साथ, मेहनत के साथ मेरे सभी भागों में हिस्सा लेंगे। इस सीरीज के सभी भागों में आप हिस्सा लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में अपनी आत्मिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं अपने वचन में आपको लेकर के चलता हूँ। आइए हम चलते हैं। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 4था वचन। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। मेरे अति प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि जब हम उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के जब हम उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं तो हमारे उत्तम बलिदान हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। हालेलुया। किसको प्रकट करते हैं? विश्वास को प्रकट करते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पादरी साहब, मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, प्रभु की आज्ञाओं को मानता हूं, प्रभु के वचनों पर चलता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए। आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए और अपने आप को जांचिए। क्या आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं? हालेलुया। अगर आप अपने दिल पर हाथ रख कर के नहीं जा सकते तो आप प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आप को जांच सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आप को जांचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वासी उत्तम बलिदान परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाता है, मैं आपको बता रहा हूं, वही परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा विश्वासी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम देखेंगे कि उत्तम बलिदान जो है वो किस प्रकार के बलिदान हैं और खराब बलिदान किस प्रकार के हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तम बलिदान के विषय में और खराब बलिदान के विषय में। हालेलुया। आप उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 3रे वचन को पढ़ें तो यहां पर लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। क्या लिखा है? कुछ दिनों के पश्चात कैन अपनी भूमि की उपज में से कुछ भाग परमेश्वर के लिए लेकर के आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम भेंट तो चढ़ाना चाहते हैं, हम बलिदान तो परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भाग लेकर के आते हैं। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी कहते हैं कि जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, जब मैंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया था, मेरे जीवन के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे जीवन के अंदर बहुत समस्या थी। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मेरे पास व्यापार नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, मैं बीमार था और मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और मैं किराए के मकान में रहता था और मुझ पर किराए तक के पैसे नहीं निकलते थे। लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। उसने मुझे चंगा कर दिया, उसने मेरी नौकरी लगा दी, उसने मेरे मकान के किराए के लिए बंदोबस्त कर दिया। यानी परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे अजीजों, आज कलीसिया या विश्वासी
अपने मुंह से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जब उनके देने की बात आती है, जब परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए उत्तम बलिदान चढ़ाओ, जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझे उत्तम बलिदान दिया करो, तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपया हम लोग प्रभु के भवन में हम लोग दान में डाल देते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये उत्तम बलिदान है? नहीं, ये उत्तम बलिदान नहीं है, परंतु ये एक खराब बलिदान है। इस बलिदान को परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम खराब बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम अपनी कमाई का कुछ भाग हम लोग परमेश्वर को देते हैं, कुछ भाग लेकर आते हैं। परमेश्वर से बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको सब कुछ दे, परमेश्वर हमारे बच्चों के भविष्य को बनाए, हमारे भविष्य को बनाए, और परमेश्वर हमें उन्नति के शिखर पर लेकर जाए। लेकिन जब हमारे करने की बात आती है, तब हम लोग नहीं करते। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हाबिल ने कैसा बलिदान चढ़ाया। हाबिल ने उत्तम बलिदान चढ़ाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने उत्तम बलिदान क्यों कहा। इस बात पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु के वचन से देखना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को उत्तम बलिदान कहा। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। हालेलुया। वहां लिखा है, हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे परमेश्वर के लिए भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया। हालेलुया। क्या लेकर आया? पहलौठे। हालेलुया। मेरा अजीजों, पहलौठे, अगर आप परमेश्वर के वचन में अध्ययन करेंगे तो पहलौठे की जो भेंट है, परमेश्वर ने उसे उत्तम क्यों ठहराई। हालेलुया। मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसका 19 वचन। यहां पे लिखा है, हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना, तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हों वे सब मेरे ही हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है पहलौठा मेरा है। मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन में मैं आपको बता रहा हूं, जो भी हमारे जीवन में पहली चीज है वो परमेश्वर की है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारे समय का पहला भाग परमेश्वर का है, हमारी कमाई का पहला भाग परमेश्वर का है, हमारे खेत और खलियानों में जो फसलें होती हैं उनका पहला भाग परमेश्वर का है। हालेलुया। और जब हम पहला भाग ही हम लोग परमेश्वर के पास लेकर आते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में ये एक उत्तम बलिदान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कायन जो है अपनी भूमि की उपज में से कुछ भाग ले आया, और बाइबल बताती है हाबिल अपने पहलौठों को ले आया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार का बलिदान परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। अपनी भूमि की उपज में का कुछ भाग, या फिर पहलौठे बच्चे, या पहलौठी चीज। मेरा जीजो, ये पहलौठी जो चीज है ये परमेश्वर की है। हालेलुया। और मेरा जीजो, पहलौठा भाग चढ़ाने में मुझे और आपको देर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको प्रभु के वचन से मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ अगर आप निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके 19 वचन में, ये 29 वचन में यहां लिखा है, अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब ना करना, अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी भूमि की उपज में से, फलों में से और रसों में से जो पहला हिस्सा है वो मुझे देने में देर नहीं करना। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट देने में हम लोग देर करते हैं। क्यों देर करते हैं? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए हमारा मन नहीं होता।
मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर को उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाते, जब हम परमेश्वर को उत्तम भेंटें नहीं देते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है। मेरे प्रियो, जब हम अपनी भूमि की उपज का पहला भाग, अपने समय का पहला भाग, हर एक चीज का पहला भाग जब हम लोग लेकर के, अपनी कमाई का पहला भाग जब हम परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं, तो ये एक उत्तम बलिदान है और ये हमारे विश्वास को दर्शाता है। हालेलुया, हमारे विश्वास को प्रकट करता है। अगर आप उत्तम बलिदान चढ़ा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप विश्वासी हैं, और अगर आप उत्तम बलिदान नहीं चढ़ा रहे तो इसका मतलब यह है आप विश्वासी तो हैं लेकिन अच्छे वाले विश्वासी नहीं हैं, और जब आप अच्छे वाले विश्वासी नहीं हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग ग्रहण योग्य नहीं हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं कि जो विश्वासी अच्छा बलिदान चढ़ाते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो विश्वासी खराब बलिदान चढ़ाते हैं उनके साथ क्या होता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि कायन जो है अपनी भूमि का कुछ भाग लेकर के आया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया तो बाइबल बताती है कि कायन के चेहरे पर गुस्सा आ गया और कायन के चेहरे पर उदासी छा गई। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे बलिदान को नहीं चढ़ाते हैं तो आज हमारे घर में क्रोध है, आज हमारे चेहरे पर उदासी है, आज हमारे घर में लड़ाई और झगड़े हैं, आज हमारे घर में आर्थिक तंगी है, आज हमारे घर में क्लेश है, बीमारी है, दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है। इसका कारण यही है कि हमने परमेश्वर की हुजूरी में उत्तम भेंटों को नहीं चढ़ाया है, उत्तम बलिदानों को हमने नहीं चढ़ाया है। और उत्तम बलिदान ना चढ़ाने के कारण हमारे कामों पर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर परमेश्वर की आशीष नहीं है। अगर आप अपने जीवन में अच्छी आशीषों को देखना चाहते हैं, अपनी बरकतों को देखना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों एक काम करना शुरू कीजिए, आप उत्तम बलिदान चढ़ाना शुरू कीजिए हाबिल के समान। बाइबल बताती है हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौटे बच्चे परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने अपने भेड़ और बकरियों में से, अपने जानवरों में से, अपनी कमाई में से, अपने समय के हिस्से में से हर एक बात में पहलौटी चीज हमें परमेश्वर के सामने चढ़ानी है। और जब हम परमेश्वर के सामने अपनी पहलौटी चीज चढ़ाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमको आशीष देगा, परमेश्वर हमारे घरों को बनाएगा, क्योंकि अच्छा बलिदान चढ़ाना हमारे विश्वास को प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आप लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 38 वचन को पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि लोग हमें दें, कितने लोग चाहते हैं हमारे पास पैसा रहे, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य रहे, हमारे पास परमेश्वर की आशीष रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही तरीका है कि आप उत्तम बलिदान परमेश्वर की हुजूरी में आप चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। जब आप उत्तम बलिदान चढ़ाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं आपके घरों में आशीष आएगी। हालेलुया। और वहां पर एक वचन और लिखा है जो भेद की बात है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वहां सिखाता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे अजीजों, आज जब आप भेंटें चढ़ा रहे हैं तो किस हृदय से चढ़ा रहे हैं? मेरे अजीजों, दुखी हृदय से चढ़ा रहे हैं, थोड़ा चढ़ा रहे हैं, कम चढ़ा रहे हैं, खराब चढ़ा रहे हैं और परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं यही चीज आपके जीवन के अंदर आएगी। निराशा आएगी, गरीबी आएगी, हताशा आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि परमेश्वर तो हमारे लिए सब कुछ करता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करते। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। जब आप विश्वास से अपने उत्तम बलिदानों को चढ़ाते हैं तो ये आपके विश्वास को प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, आशीष से पाना चाहते हैं, अपनी कमाइयों में बरकत पाना चाहते हैं, अपने खेत और खलियान पर बरकत पाना चाहते हैं, आप अपने परिवार में बरकत पाना चाहते हैं, तो आप
अपनी कमाई का, अपने समय का और अपने जीवन का पहला भाग आप परमेश्वर को दीजिए। उत्तम बलिदान आप परमेश्वर की हुजूरी में चढ़ाइए, और जब आप उत्तम बलिदान चढ़ाना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर की आशीष जो है वो आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज से उत्तम बलिदान चढ़ाना शुरू कीजिए, हाबिल के समान बनिए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाबिल के विषय में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल की भेंट की गवाही दी। और बाइबल बताती है जब कायन ने हाबिल की हत्या कर दी तो हाबिल का जो खून है वो आज तक पुकारता है, आज तक चिल्लाता है। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उत्तम बलिदान चढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी भेंटों को स्वीकार करेगा, परमेश्वर आपकी भेंटों की गवाही देगा। और अदरवाइज अगर कोई आपको छूता भी है, कोई आपको टच भी करता है, तो आप पर किए हुए हर एक जुल्म का बदला परमेश्वर लेगा। हालेलुया। आपका लहू परमेश्वर की दृष्टि में बोलेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके घर में निराशा रहे, हताशा रहे, आपके चेहरे पर गुस्सा रहे, आपके घर में आर्थिक तंगी रहे, या फिर आप परमेश्वर की बरकतों को चाहते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई को चाहते हैं, परमेश्वर की तारीफ को चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप उत्तम बलिदान परमेश्वर की हुजूरी में चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। तो मेरे अजीजों, आपने ये वचन सुना है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस उत्तम वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे बातें करी। हाँ प्रभु जी, आज हमने उत्तम भेंटों के बारे में सीखा। प्रभु, कायन ने अपनी भूमि का कुछ भाग दिया और खुदावन आपने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो क्रोध से भर गया, और उसके जीवन में नाना प्रकार के सताव, नाना प्रकार की प्रॉब्लम उसके जीवन के अंदर आ गई। हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए जो उत्तम भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर हाबिल के समान, पवित्र आत्मा उनकी और उनकी भेंट को स्वीकार कीजिए प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, उनको और ब्लेस कीजिए और उनको आशीष दीजिए, और उनके परिवार में, उनके खेतों पर, उनके जॉब पर, उनके बिजनेस पर, उनके शरीर पर, उनके परिवार में प्रभु तेरी आशीष बनी रहे पवित्र आत्मा। और जो लोग प्रभु उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, तो उनके मनों को बदल प्रभु, उनके मनों से बातें कर ताकि, और प्रभु उनकी समझ को खोल ताकि वो इस शिक्षा को ग्रहण कर सके प्यारे खुदावन, और प्रभु वे उत्तम बलिदान के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु यीशु मसीह हर एक का उद्धार करें, हर एक को ब्लेस करें, हर एक को आशीष दें। हर एक भाई बहन को प्रभु आपके लहू में और आपके अनुग्रह में छुपाता हूँ। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।